कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी लड़की से जिसकी जिंदगी कभी उसकी अपनी थी ही नहीं। एक ऐसी लड़की जिसे बचपन से ही सिखाया गया कि वो गलत है, वो पाप है और इस दुनिया में उसके लिए कोई जगह नहीं है। उसका नाम है कैरी वाइट। जहाँ बाकी बच्चे हंसते खेलते और अपनी जिंदगी जीते हैं, वहीं कैरी हर दिन डर में जीती है। घर में उसकी अपनी माँ उसे कैद करके रखती है और स्कूल में हर कोई उसे एक मजाक समझता है। लेकिन कोई ये नहीं जानता कि जिस लड़की को वो कमजोर समझ रहे हैं, उसके अंदर कुछ ऐसा छुपा है जो एक दिन सब कुछ खत्म कर देगा। और वो दिन बहुत जल्दी आने वाला है। एक ऐसी दुनिया में जहाँ हर इंसान को बचपन से प्यार, समझ और अपनापन मिलना चाहिए, वहीं एक लड़की ऐसी भी थी जिसे सिर्फ डर, ताने और सजा मिली। उसका नाम था कैरी वाइट। एक साधारण सी दिखने वाली लड़की, लेकिन उसकी जिंदगी कभी भी साधारण नहीं रही। उसका जन्म ही एक ऐसे माहौल में हुआ जहाँ माँ का प्यार भी डर में लिपटा हुआ था। उसकी माँ मार्गरेट वाइट एक बेहद कट्टर सोच वाली औरत थी जो हर चीज को धर्म और पाप के चश्मे से देखती थी। उसके लिए दुनिया में खुशियां नहीं थी, सिर्फ गुनाह थे, और उसी सोच को उसने अपनी बेटी के अंदर भी भर दिया। बचपन से ही कैरी को सिखाया गया कि अगर उसने हंसा तो वो पाप है, अगर उसने आईने में खुद को देखा तो वो पाप है, अगर उसने किसी लड़के से बात की तो वो सबसे बड़ा पाप है, और अगर उसके मन में कोई सामान्य इंसानी ख्याल आया तो उसे भगवान से माफी मांगनी पड़ेगी। कई बार तो उसकी माँ उसे एक छोटे से अंधेरे कमरे में बंद कर देती, जहाँ उसे घंटों तक घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना करनी पड़ती। वो रोती, गिड़गिड़ाती, लेकिन उसकी माँ को लगता था कि वो उसकी आत्मा को शुद्ध कर रही है, जबकि असल में वो उसकी आत्मा को तोड़ रही थी। इसी माहौल में बड़ी हुई कैरी जब स्कूल जाती है तो उसे लगता है कि शायद यहाँ उसे थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन वहाँ भी हालात अलग नहीं होते। स्कूल के बच्चे उसे अजीब समझते हैं क्योंकि वो बाकी लड़कियों की तरह नहीं होती। वो ना हंसती है, ना खुलकर बात करती है, ना ही उसे फैशन या दोस्तों की समझ होती है, और यही वजह है कि वो सबके लिए एक मजाक बन जाती है। हर दिन कोई ना कोई उसे तंग करता है, उसका मजाक उड़ाता है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन जाता है। स्पोर्ट्स क्लास के बाद जब वो बाकी लड़कियों के साथ शॉवर ले रही होती है, तभी अचानक उसके शरीर में बदलाव शुरू होता है। उसे पहली बार पीरियड्स होते हैं, लेकिन क्योंकि उसकी माँ ने उसे कभी इसके बारे में बताया ही नहीं, उसे लगता है कि वो मर रही है, उसका शरीर उसे धोखा दे रहा है। वो घबराकर चिल्लाने लगती है, मदद मांगती है, लेकिन उसके आसपास खड़ी लड़कियां उसकी हालत देखकर हंसने लगती हैं। कोई उसकी मदद नहीं करता, बल्कि उस पर सैनिटरी पैड फेंकते हैं, उसे चिढ़ाते हैं, उसका वीडियो बनाते हैं। और उस पल में कैरी के अंदर कुछ ऐसा टूटता है जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। वो सिर्फ अपमानित नहीं होती, वो खुद से नफरत करने लगती है। उसे लगता है कि सच में वो ही गलत है। लेकिन उसी पल कुछ अजीब होता है। उसके डर और गुस्से के साथ ही आसपास की लाइट्स फड़कने लगती हैं, चीजें हिलने लगती हैं, जैसे उसके अंदर कोई शक्ति जाग गई हो। ये घटना वहीं खत्म नहीं होती, बल्कि इसके बाद कैरी की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगती है। वो खुद को समझने की कोशिश करती है, किताबों में, इंटरनेट पर, हर जगह वो ये जानने की कोशिश करती है कि उसके साथ क्या हो रहा है। और उसे पता चलता है कि उसके अंदर एक खास शक्ति है जिसे टेलीकिनेसिस कहते हैं, यानी वो अपने दिमाग से चीजों को हिला सकती है, कंट्रोल कर सकती है। और जैसे जैसे वो इस शक्ति को समझने लगती है, उसे एक अजीब सा आत्मविश्वास मिलने लगता है, जैसे अब वो पूरी तरह से कमजोर नहीं रही। दूसरी तरफ उस दिन की घटना में शामिल एक लड़की सू को अपने किए पर पछतावा होता है। उसे महसूस होता है कि उन्होंने कैरी के साथ बहुत गलत किया, और वो उसे थोड़ा सा खुशी देने के लिए एक प्लान बनाती है। वो अपने बॉयफ्रेंड टॉमी रॉस से कहती है कि वो कैरी को प्रॉम नाइट पर ले जाए ताकि वो खुद को अकेला महसूस ना करे। शुरुआत में कैरी को लगता है कि ये सब एक और मजाक है, क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी में किसी ने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। लेकिन जब टॉमी उससे सच्चे दिल से बात करता है, उसे इज्जत देता है, तो धीरे धीरे उसके अंदर उम्मीद जगने लगती है। उसे लगता है कि शायद उसकी जिंदगी भी बदल सकती है, शायद वो भी बाकी लड़कियों की तरह हंस सकती है, सज सकती है और खुश रह सकती है। लेकिन जब वो ये बात अपनी माँ को बताती है तो उसकी माँ का गुस्सा फूट पड़ता है। वो उसे रोकने की कोशिश करती है, कहती है कि ये सब पाप है, लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, उसे धोखा देंगे। लेकिन इस बार कैरी डरती नहीं, वो अपनी माँ के खिलाफ खड़ी होती है। और जब उसकी माँ उसे जबरदस्ती रोकने की कोशिश करती है तो कैरी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उसे दूर धकेल देती है, उसे कंट्रोल कर लेती है। और ये वही पल होता है जब कैरी पहली बार अपने डर से बाहर निकलती है और खुद के लिए खड़ी होती है। प्रॉम नाइट का दिन आता है और कैरी पहली बार खुद को एक अलग नजर से देखती है।
वो एक खूबसूरत ड्रेस पहनती है, हल्का सा मेकअप करती है, आईने में खुद को देखती है और उसे यकीन नहीं होता कि वो इतनी खूबसूरत लग सकती है, जैसे वो पहली बार खुद को पहचान रही हो। जब वो स्कूल पहुंचती है तो सबकी नजरें उस पर टिक जाती हैं। कुछ लोग हैरान होते हैं, कुछ उसे पहचान ही नहीं पाते, और टॉमी उसे डांस फ्लोर पर ले जाता है, उसे डांस करना सिखाता है। और उस रात के कुछ पलों के लिए कैरी सच में खुश होती है। वो हंसती है, मुस्कुराती है और खुद को एक नॉर्मल लड़की की तरह महसूस करती है। उसे लगता है कि शायद उसकी जिंदगी अब बदलने वाली है। लेकिन दूसरी तरफ क्रिस और उसका बॉयफ्रेंड बिली बदला लेने की तैयारी कर रहे होते हैं। वो एक सुअर को मारते हैं, उसका खून इकट्ठा करते हैं और उसे एक बाल्टी में भरकर स्टेज के ऊपर सेट कर देते हैं, ताकि सही समय पर वो कैरी के ऊपर गिर सके। जैसे जैसे रात आगे बढ़ती है, कैरी और टॉमी को प्रॉम किंग और क्वीन चुना जाता है। कैरी स्टेज पर खड़ी होती है, खुश, थोड़ी घबराई हुई, लेकिन अंदर से बहुत खुश। और तभी अचानक उसके ऊपर खून की बाल्टी गिरा दी जाती है। पूरा हॉल शॉक में आ जाता है। कुछ लोग हंसते हैं, कुछ चिल्लाते हैं, लेकिन कैरी के लिए वो पल उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका होता है। उसे लगता है कि हर कोई उसका मजाक उड़ा रहा है, हर कोई उसे देखकर हंस रहा है, और उसी पल उसका दिमाग पूरी तरह टूट जाता है। उसके अंदर दबा हुआ सालों का दर्द, गुस्सा और अपमान एक साथ बाहर आ जाता है और उसकी शक्तियां बेकाबू हो जाती हैं। दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं, लाइट्स फटने लगती हैं, आग लग जाती है, पानी और बिजली मिलकर लोगों को मारने लगते हैं। पूरा स्कूल एक मौत के जाल में बदल जाता है। लोग भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई बाहर नहीं निकल पाता और कैरी बस खड़ी रहती है, जैसे वो अब इंसान नहीं रही, जैसे वो एक तूफान बन चुकी है जो सब कुछ खत्म करने के लिए आया है। वो किसी को पहचानती नहीं, उसे बस इतना याद है कि उसे अपमानित किया गया था, और अब वो उस दर्द को खत्म करना चाहती है, चाहे इसके लिए पूरी दुनिया क्यों ना खत्म करनी पड़े। इस तबाही के बाद वो घर लौटती है, खून में लथपथ, मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुकी, और उसकी माँ उसे गले लगाती है जैसे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अचानक वो उसे धोखा देती है और उसे मारने की कोशिश करती है। कहती है कि वो पाप है और उसे जीने का कोई हक नहीं है। ये सुनकर कैरी का दिल पूरी तरह टूट जाता है, और इस बार वो खुद को नहीं रोकती, अपनी शक्तियों से अपनी माँ को मार देती है और फिर घर को भी अपने साथ नष्ट कर देती है, जैसे वो अपनी पूरी जिंदगी को खत्म कर रही हो। और आखिर में एक ऐसी लड़की जो सिर्फ थोड़ा सा प्यार चाहती थी, थोड़ी सी समझ चाहती थी, वो इस दुनिया से चली जाती है, लेकिन अपने पीछे एक ऐसा खौफ छोड़ जाती है जिसे कोई कभी भूल नहीं सकता। और ये कहानी हमें यही सिखाती है कि जब किसी इंसान को बार बार तोड़ा जाता है, उसे अकेला छोड़ा जाता है, उसका मजाक उड़ाया जाता है, तो एक दिन वो या तो खुद खत्म हो जाता है या फिर पूरी दुनिया को खत्म कर देता है।